श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम हमारी पुस्तक विश्व सायन लग्न सारिणी, ये पुस्तक है। ये पुस्तक 864 पेज की है और पूरे विश्व के लिए लग्न साधन हेतु बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ये आपके पास होगी तो आप विश्व में किसी भी स्थान का लग्न साधन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, हम इस पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार हमने दशम लग्न साधन किया। दशम लग्न में हमने 6 राशि युक्त करी तो चतुर्थ भाव आया। चतुर्थ भाव में हमने लग्न को घटा दिया तो अंतर आया। इस अंतर में हमने भाग लगाया 6 का, तो भागफल आया 17 अंश, 14 कला, 8 विकला और 30 प्रतिविकला। इस को प्रथम षष्ठांश को 30 अंश में से घटाया तो 17 अंश, 14 कला, 8 विकला, 30 प्रतिविकला। इस प्रथम षष्ठांश को घटाएंगे 30 अंश में से तो 12 अंश, 45 कला, 51 विकला, 30 प्रतिविकला प्राप्त होगा। बाद में इस लग्न स्पष्ट, जो निर्यण लग्न स्पष्ट है, विश्व सायन लग्न सारणी में दिए गए विधान से इस लग्न स्पष्ट में ये पहला षष्ठांश जोड़ेंगे तो पहले भाव की संधि ये प्राप्त होगी। इसमें फिर ये पहला षष्ठांश जोड़ेंगे तो दूसरा भाव प्राप्त होगा। इस दूसरे भाव में फिर प्रथम षष्ठांश जोड़ेंगे तो दूसरे भाव की संधि आएगी। इसमें फिर ये षष्ठांश जोड़ेंगे तो तीसरा भाव प्राप्त होगा। फिर तीसरे भाव में प्रथम षष्ठांश जोड़ेंगे तो फिर हमें इसकी संधि प्राप्त होगी तीसरे भाव की, और तीसरे भाव की संधि में प्रथम षष्ठांश जोड़ेंगे तो चौथा भाव प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक हमारा चौथे भाव से चौथा भाव मेल खा रहा है। इससे हमने गणित में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करी है। हमारी गणितीय प्रक्रिया बिल्कुल पूर्णतया शुद्ध है। अब इस चौथे भाव से फिर हम ये अंतर दूसरा षष्ठांश जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 12, 45, 51, 30, 12, 45, 51, 30 को जोड़ा तो चौथे भाव की विराम संधि आई। इस विराम संधि में वापस दूसरा षष्ठांश जोड़ा तो पांचवा भाव प्राप्त हुआ। इस पांचवें भाव में दूसरा षष्ठांश जोड़ा तो पांचवें भाव की विराम संधि आई। इस विराम संधि में फिर दूसरा षष्ठांश जोड़ा तो छठा भाव प्राप्त हुआ। इस छठे भाव में दूसरा षष्ठांश जोड़ा तो छठे भाव की विराम संधि आई और इस विराम संधि में दूसरा षष्ठांश जोड़ा तो सातवां भाव आया। अब पहले भाव में 6 राशि जोड़ी तो सातवां भाव आया। पहले भाव की विराम संधि में 6 राशि जोड़ी तो सातवें भाव की विराम संधि आई। दूसरे भाव में 6 राशि जोड़ी तो आठवां भाव आया। दूसरे भाव की विराम संधि में 6 राशि जोड़ी तो आठवें भाव की विराम संधि प्राप्त हुई। 11वें भाव में 6 राशि जोड़ी तो 9वां भाव आया और 11वां भाव ने तीसरे भाव में 6 राशि जोड़ी तो 9वां भाव आया और तीसरे भाव की विराम संधि में 6 राशि जोड़ी तो 9वें भाव की विराम संधि आई। फिर चौथे भाव में 6 राशि जोड़ी तो 10वां भाव आया और चौथे भाव की विराम संधि में 6 राशि जोड़ी तो 10वें भाव की विराम संधि आई। इसी प्रकार 5वें भाव में 6 राशि जोड़ी तो 11वां भाव आया और 5वें भाव की विराम संधि में 6 राशि जोड़ी तो 11वें भाव की विराम संधि आई। छठे भाव में 6 राशि जोड़ी तो 12वां भाव आया और छठे भाव की विराम संधि में 6 राशि जोड़ी तो 12वें भाव की विराम संधि आई और 7वें भाव में 6 राशि जोड़ी तो पहला भाव आया। यही लग्न और ये पहला भाव दोनों एक मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारी पूरी गणितीय प्रक्रिया सर्वथा और पूर्णतया शुद्ध है। ये मिलान का एकदम से शुद्ध
तरीका है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमने गणित में कहीं से कहीं तक कोई भूल नहीं की है। ये विधान हमारी जो सायन लग्न सारणी है, जिसको विश्व सायन लग्न सारणी कहते हैं, इस प्रकार की पुस्तक बाजार में कोई भी उपलब्ध नहीं है। ये हमारी पहली पुस्तक है जो सिर्फ और सिर्फ इकलौती पुस्तक हैं। इसको आप मंगवाकर अपने पास अवश्य रखें, ताकि विश्व में किसी भी स्थान के लग्नादि 12 भाव स्पष्ट बड़ी आसानी से और सुगमता पूर्वक कर सकें। इस प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।